वेलकम टू फिफ्थ क्लासेस ऑफ एसएस क्लासेस। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्रीवियस क्लास में कि हमारी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। प्री डिफाइंड फंक्शन हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी जो हमारे प्रोग्राम में हम इंक्लूड करते हैं। इसके जस्ट बाद हम यूज करते हैं हमारे दो हेडर फाइल्स को। पहली हेडर फाइल है हमारी studio.h और दूसरी हेडर फाइल है हमारी conio.h। इनके बारे में और जानकारी चाहिए तो हमारे प्रीवियस वीडियो में आप आई बटन पर देख सकते हैं। इसके जस्ट बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है मेन फंक्शन से। आपको पता है कि कंपाइलर सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम में किसको ढूंढता है, मेन फंक्शन को ढूंढता है। तो हमारी प्रोग्रामिंग की स्टार्टिंग होगी मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन के आगे हमने एक चीज लिखी है वॉइड। अब वॉइड क्या है, हमारा रिटर्न टाइप है। इससे पता चलता है कि हमारे जो मेन फंक्शन है उसके पास किस तरह की वैल्यू रिटर्न आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास वॉइड लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि किसी भी तरह की वैल्यू हमारे पास रिटर्न नहीं हो रही है। मेन फंक्शन की स्टार्टिंग बात हम होती है हमारी प्रोग्रामिंग की ओपनिंग। ये हमारी प्रोग्रामिंग की ओपनिंग है, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। इसके जस्ट बाद हमने दो वेरिएबलों को डिक्लेयर किया है। पहला वेरिएबल क्या है हमारा ए। अब ये किस टाइप का डेटा स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप का, क्योंकि हमने क्या डिक्लेयर किया इसे इंट। इंट से पता चलता है कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करेगा। इसके बाद हमने लिखा है एक और बी, जो किस टाइप का वेरिएबल है, एक अरे टाइप का। आपको पता ही होगा कि जो डेटा टाइप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा टाइप कौन से होते हैं हमारे, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल। और सेकेंडरी डेटा टाइप्स कौन से होते हैं हमारे, पॉइंटर हो गया, अरे हो गया, यूनियन हो गया और स्ट्रक्चर हो गया। तो ये किस टाइप का डेटा टाइप है हमारा, सेकेंडरी टाइप का डेटा टाइप है। अब अरे का क्या करता है, सिमिलर टाइप के डेटा को एक ही जगह पर स्टोर करने का काम अरे करता है। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक अरे लिया है जिसका क्या नाम है बी, और वो कितनी वैल्यू स्टोर करेगा हमारे इस प्रोग्राम में, 20। इसके जस्ट बाद स्टार्ट होता है हमारा प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या है, हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। प्री डिफाइंड फंक्शन की और जानकारी हमारे प्रीवियस वीडियो में भी आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम चाहेंगे कि इसमें क्या क्या यूज होगा हमारे प्रिंट एफ में। तो हमारे साइज, इसमें एक मैसेज प्रिंट करवाया हमने डबल कोट के अंदर, वो क्या है, साइज ऑफ इंटीजर। अभी साइज ऑफ इंटीजर मैसेज से क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन के अंदर हमारा एक मैसेज प्रिंट होकर आएगा यूजर के लिए, साइज ऑफ इंटीजर। इसके जस्ट बार हमने लिखा है %d। इससे क्या होगा, हमारी एक वैल्यू स्टोर होगी किसके अंदर, हमारे इंटीजर वाले वेरिएबल के अंदर। यहां पर हमने लिखा है साइज ऑफ। ये साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, कंपाइलर को बताएगा कि कितनी वैल्यू हम स्टोर करेंगे हमारे इस प्रोग्राम के अंदर। साइज ऑफ ऑपरेटर से हमें पता चलता है कि कंपाइलर कितनी वैल्यू हमें स्टोर करेगा। यहां पर हमने दिया है साइज ऑफ इंट। अब आपको पता है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में साइज ऑफ ऑपरेटर में इंटीजर टाइप की वैल्यू कितनी वैल्यू स्टोर करेगा, 2। यानी कि हमारे जो मेमोरी स्पेस है वहां पर अगर जैसे हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, हमारा कंपाइलर क्या करेगा, 2 बाइट का डेटा सेव करने के लिए उस पे प्लेसेस पे पहले से ही जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, जस्ट इसके बाद हमारा होगा नई लाइन स्टार्ट होगी, हमारा एक और मैसेज प्रिंट करवाएंगे हम प्रिंट एफ के अंदर। यहाँ पर हमने फिर से एक यूजर के लिए एक मैसेज प्रिंट करवाया, वो क्या है, साइज ऑफ फ्लोट। अब यहाँ पे हम पता करना चाहेंगे कि फ्लोट टाइप की डेटा कितनी वैल्यू स्टोर करेगा हमारे प्रोग्राम में। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो फ्लोट टाइप का हमारा डेटा है वो कितनी वैल्यू स्टोर करता है, 4। यानी कंपाइलर क्या करेगा, इसके लिए पहले से ही 4 प्लेस स्टोर करके रख देगा, किसके लिए, फ्लोट टाइप के डेटा के लिए। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट क्या आएगा स्क्रीन पर, 4। पहले हमारा आउटपुट आएगा 2 इंटीजर के लिए, और सेकेंड टाइम हमारा जो फ्लोट है उसके लिए कितना आउटपुट आएगा, 4। यानी कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फ्लोट कितनी वैल्यू स्टोर करवाता है, 4। इसके बाद हमने जस्ट एक और डेटा टाइप लिया है, वो किस टाइप का डेटा है, कैरेक्टर टाइप का। वापिस हमने एक यूजर के लिए मैसेज प्रिंट करवाया है साइज ऑफ कैरेक्टर। ये हमारी आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट होगा, क्योंकि आपको पहले भी बता चुके हैं कि डबल कोट के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा ये एक मैसेज प्रिंट होगा आउटपुट स्क्रीन पर, और उसके बाद क्या होगा, साइज ऑफ ऑपरेटर का हमने यूज किया। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या है, हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये क्या करेगा, हमारे कैरेक्टर कितनी वैल्यू स्टोर करता है ये आउटपुट स्क्रीन पर हमें शो करवाएगा। तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो हमारा कैरेक्टर है सी के अंदर 1 वैल्यू स्टोर करवाएगा। कितनी वैल्यू स्टोर करवाएगा हमारे इसमें, 1 वैल्यू। यानी कि जैसे ही हम कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, हमारा कंपाइलर एक प्लेस के लिए ऑक्यूपाई कर लेगा, किसके लिए, कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल के लिए।
तो यहाँ पर हमारा कैरेक्टर का भी डेटा टाइप का काम कंप्लीट होता है। उसके बाद हमने एक और डेटा टाइप दिया है, उसका क्या नाम है, डबल। यहाँ पर हमने फिर से यूजर के लिए एक मैसेज प्रिंट करवाया है, वो क्या है, साइज ऑफ डबल। ये मैसेज हमारे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट होगा और इसके जस्ट बाद डबल की वैल्यू प्रिंट होगी। यानी कि एक मैसेज प्रिंट होगा साइज ऑफ डबल और उसके जस्ट आगे हमारा क्या मैसेज प्रिंट होगा, एक वैल्यू प्रिंट होगी। डबल हमारे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सी के अंदर 8 वैल्यू को ऑक्यूपाई करता है। यानी कि पहले से कंपाइलर क्या करेगा, 8 प्लेसेस को ऑक्यूपाई कर देगा डबल के लिए। यानी कि उस प्लेसेस को कोई और वेरिएबल नहीं यूज कर पाएगा। इसके जस्ट बाद हमारा होता है, हमने एक और प्रिंट एफ जो हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है, उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ए को प्रिंट करवा रहे हैं। ए क्या है, हमारा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है। यहाँ पर हम उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। तो वापिस से हमारा एक मैसेज होगा जो क्या होगा, साइज ऑफ वेरिएबल, और उसके जस्ट बाद हमारा प्रिंट होगा ए। क्या यहाँ पर ए प्रिंट होगा या ए की वैल्यू प्रिंट होगी, यहाँ पर ए ना प्रिंट होते हुए ए के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट होगी। तो क्या हमारा आउटपुट क्या आएगा, इसकी में इंटीजर लेता है, आपको पता ही कितनी वैल्यू लेता है इंटीजर, 2 लेता है। यानी वेरिएबल ए के अंदर ए ना प्रिंट होते हुए कितना प्रिंट होगा, हमारे 2 प्रिंट होगा। यहाँ पे सेकंड में हमने फिर वापस से एक और जो हमने क्या लिया था, यहाँ पर अरे लिया था जिसकी वैल्यू कितनी है, 20। यानी अब यहाँ पर क्या प्रिंट होना चाहिए, वापस से हमारा आउटपुट स्क्रीन पे एक तो मैसेज प्रिंट होगा हमारा, वो सेम मैसेज क्या है, साइज ऑफ बी और वेरिएबल, ये मैसेज प्रिंट होगा। और उसके आगे एक और चीज प्रिंट होगी, वो क्या होगी, बी या बी के अंदर की वैल्यू प्रिंट होगी। अभी आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर हमारा ए ना प्रिंट होते हुए क्या होगा, ए के अंदर की वैल्यू प्रिंट होगी। इसी तरीके से ये जो बी है ये भी प्रिंट ना होते हुए इसके अंदर की हमारी वैल्यू प्रिंट होगी। तो हमारे बी की वैल्यू कितनी है, 20। हमें पता ही है कि इंटीजर टाइप का अगर वेरिएबल होगा तो वो कितनी वैल्यू ऑक्यूपाई करता है, हमारे 2, और यहाँ पर है 20। तो 20 इंटू 2, तो टोटल कितना होगा हमारा 40। तो यहाँ पर हमारा जो आउटपुट आएगा इस वाले मैसेज में वो होगा 40। कितना प्रिंट होगा हमारा, 40। एक तो हमारा मैसेज प्रिंट होगा और फिर उसके बाद प्रिंट होगा 40। इसके बाद आपको पता है कि गेट सीएच, आप गेट सीएच के बारे में जानकारी हमारे प्रीवियस वीडियो में भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारा एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो क्या करता है, हमारे आउटपुट स्क्रीन को रोके रखने का काम करता है जब तक कि हमारा आउटपुट हम सही से देख न ले और उस पर परफॉर्म ना कर सके। इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो यहाँ ओपनिंग हुई थी, यहाँ इस पे हमारी प्रोग्रामिंग की क्लोजिंग हुई थी। आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने डबल फंक्शन का यूज किया है। क्यों किया है, ये तो हमारे इसकी ओपनिंग और इसकी क्लोजिंग होगी, और ये जो हमारी यहाँ की ओपनिंग थी इसकी हमने क्या की है, यहाँ पर क्लोजिंग की है। सेमीकोलन का इस प्रोग्राम में जो यूज है, आपको पहले भी पता होगा कि हमने सेमीकोलन का क्यों यूज करते हैं। हमारे कंपाइलर को एंडिंग बताने के लिए हम हर लाइन के बाद सेमीकोलन का यूज करते हैं। ये हमारे प्रोग्राम में सबसे जरूरी चीज है। कंपाइलर को बताना बहुत जरूरी होता है कि कहाँ पर जाके हमारे प्रोग्राम की इस लाइन की एंडिंग होगी और नेक्स्ट लाइन स्टार्ट होगी। तो कंपाइलर हमारे जस्ट इस सेमीकोलन के बाद इस लाइन को पढ़ना बंद कर देता है और नेक्स्ट लाइन की ओर मूव कर जाता है।